आजमगढ़ जिले के शिबली कॉलेज के ऑडिटोरियम में रविवार के दिन एक सेमिनार आयोजित किया गया। आजमगढ़ के छात्र छात्राओं की ज़रूरतों को देखते हुए शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आजमगढ़ खोलने का ऐलान किया गया। इस रेजिडेंशियल कोचिंग के माध्यम से बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ये अपने तरह का ऐसा पहला प्रयास है जिसे व्यापक स्तर पर शुरू कराने की कवायद की जा रही है। बता दें कि ये कोचिंग इसी साल के अगस्त माह से शुरू हो जाएगी। शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आजमगढ़ के जिम्मेदारों ने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर आने वाले उन बच्चों को वो तमाम सुविधाएं दे सकें जिससे हम आजमगढ़ से भी आईएएस और आईपीएस दे सकें। शुरुआती दौर में 50 बच्चों को टेस्ट के माध्यम से इस रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में जगह मिलेगी। टेस्ट में चुने गए बच्चों को सिर्फ खाने और हॉस्टल की फीस चुकानी होगी। बाकी कोचिंग से लेकर तमाम सुविधाएं उन्हें फ्री में दी जाएंगी ताकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को फीस की चिंता ना हो और वो फोकस कर सकें अपनी पढ़ाई पर। इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीएससी की तैयारियों पर बोलते हुए प्रोफेसर आबिद हलीम ने कहा कि यूपीएससी उन्हीं के लिए है जिनके सीने में आग हो, जो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें एक टेस्ट को क्वालिफाई करना है और सब भूलकर अपनी तैयारी में जुट जाना है। शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आजमगढ़ आपके साथ है। हम एक शानदार लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं जिसमें चुने गए 50 बच्चों को ही एंट्री मिलेगी। बाकी क्लासरूम में लेक्चर कोई भी स्टूडेंट अटेंड कर सकता है। इस कार्यक्रम को सुनने और देखने पहुंचे लोगों से पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान लोगों ने आए हुए मेहमानों से सवाल भी पूछे कि किस तरह से ये रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी काम करेगी। कार्यक्रम में इस दौरान बहुत सारे लोगों ने संबोधन भी किया, जिसमें मुख्य रूप से सीए मोहम्मद नोमान, तौकीर शेरवानी, डॉक्टर जावेद अख्तर, प्रोफेसर अलाउद्दीन खान, डॉक्टर अकील अहमद, डॉक्टर मोहम्मद दानिश, तस्नीन हैदर, इंजीनियर तारिक आज़म, डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम, प्रोफेसर आबिद हलीम, हाजी नसीमुद्दीन इत्यादि प्रमुख रहे। वहीं हमसे बातचीत में जावेद सगीर ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर बताया कि इस शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का नेचर कैसा होगा, किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन होगा और उनको कौन कौन सी यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन सभी सवालों का उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान जवाब दिया। सर, आज शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के लिए एक सेमिनार हुआ है, तो सर ये क्या है, आरसीए का कॉन्सेप्ट क्या है और आजमगढ़ में कब से शुरू हो रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये हम लोग के जहन में आया कब से। यहाँ पे तो कोशिश कई एक हुई है शुरू करने के लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं तो चीज़ें मेटलाइज नहीं हो सकी। लेकिन हमारे जहन में उस वक्त आया कि हमने एक वीडियो देखा, ओझा सर एक हैं और बहुत ज़बरदस्त वो कोच भी हैं, कि दिल्ली में आज़मगढ़ का एक लड़का उनके पास जाता है और उनसे मिलता है। उसे कोचिंग करनी है यूपीएससी की, और उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे ठहरे हो, तो उसने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार है, मैं वहाँ पर रुका हुआ हूँ। और फिर दूसरे दिन फिर आता है, फिर पढ़ाई करता है, और उस बच्चे के पास सिर्फ 50 रुपये थे और वो स्टेशन पे सोता था। कहीं भी जाके लंगर में खाना खा ले रहा था और वो पढ़ाई कर रहा था। तो इतना ज़बरदस्त वो फायर उसके अंदर था, उसे कुछ बनना था, लेकिन जाहिर सी बात है कि दिल्ली में कौन उसे सपोर्ट करता। तो उसे देखने के बाद ये हुआ कि नहीं, आज़मगढ़ के जो बच्चे हैं इन्हें अब दिल्ली ना जाना हो, बल्कि उनकी अपनी यहाँ पर राष्ट्रीय हो और उससे वो तैयारी करके और क्वालिफाई करें यूपीएससी को। तो सस्ता की एजुकेशन आप लोग यहाँ पे उपलब्ध करवा पाएंगे जो दिल्ली जो देखें, जो चीज़ जो भी बात आई, जैसा कि जो रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो 3 है किसी भी कोचिंग के लिए। कोटा पहले क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि आज पूरे इंडिया से बच्चे कोटा आ रहे हैं कोचिंग के लिए, नीट की स्पेशली जो है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ज़रूर बच्चे आएंगे। उसके बाद फिर फैकल्टी, जो दिल्ली में फैकल्टी अब तो बहुत कनेक्टिविटी अच्छी बनने जा रही है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा, तो फिर वो बहुत फास्ट हो जाएगा मामला। उनके आने जाने का जो भी है चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे और पढ़ाएंगे, चले जाएंगे जो है। तो वो वहाँ से लाना अब इतना मुश्किल नहीं है कि पहले बस से ट्रैवल करना होता, बड़ा टाइम लगता, वो टायर्ड हो जाते। अब ऐसी कोई बात नहीं है।
तो वो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। और हमारी बात हुई है, बहुत सी टॉप लेवल की जो फैकल्टी है जो जामिया में और दूसरी जगह पे वो पढ़ा रहे हैं, वो आने के लिए तैयार है, उनसे बात हो चुकी है। तो जो फैसिलिटी और फैकल्टी प्रोवाइड किया तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे हमारे पास। इसका एक्टिवेशन का रोड मैप क्या है, कितने बच्चों के लिए सीट है, उसमें लड़कियों की क्या भूमिका होगी? हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 40% गर्ल्स आएँ हमारे पास, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हीं का एडमिशन हमें लेना है, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, जिनके अंदर वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो एबिलिटी मौजूद हो, उन्हीं को हम ले सकते हैं। अगर हम इसी तरह से किसी को भी ले लिए तो फिर क्वालिटी हमारी ख़राब होगी और क्रैक नहीं कर पाएंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो हम वैसा नहीं करेंगे, बल्कि गर्ल्स आएँ, बॉयज़ आएँ, कोई भी आए, ब्राह्मण आए, दलित आए, SC आए, ST आए, मुस्लिम आए, उसे में कोई भी मसला नहीं है। बस ये है कि उसके अंदर फायर होना चाहिए। और आज़मगढ़ के बच्चों को हम प्रायोरिटी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हें ज़रूर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा सर, किस तरह की चीज़? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है कि एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, टॉप क्लास की लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी हम बनाएंगे। लाइब्रेरी के बाद जो है स्टडी रूम जो है उनका बेहतरीन बनाएंगे। और उसके बाद क्लासरूम्स हैं, वो डिजिटल क्लासरूम पूरे रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद फैकल्टी तो आएगी और अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगी और चली जाएगी। कब से इसकी शुरुआत होगी? ये शुरुआत का जो अभी प्लान हुआ है कि अगस्त से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम अभी अप्रैल मई में इसे अनाउंस कर देंगे। चयन का क्या मानक होगा सर, किस तरह से बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह? ये टेस्ट हम लेंगे, ऑफलाइन टेस्ट होगा। और अभी इसमें बात हो रही है कि ऑनलाइन भी टेस्ट लिया जाए। तो वो हमारे कई सेंटर से बात हो चुकी है जो हमारे एग्ज़ाम को वहाँ पर कराने के लिए तैयार हैं। पूरे इंडिया में 8 जगह तकरीबन बात हो चुकी है। तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो आजमगढ़ की आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर? अक्सर इसे दूसरी नज़रों से देखा जा रहा है आजकल, लेकिन आप लोग मिलकर के एक बड़ा यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं इस शहर की आबो हवा को बदलने के लिए। तो आजमगढ़ के लोगों से हमारी यही अपील है कि हमारे साथ जुड़ें और हम रियल में जो हमारा ख्वाब है कि आजमगढ़ को हम एक एजुकेशनल हब बनाएं। जिस तरह से आज कोटा एक एजुकेशनल हब है, हम चाह रहे हैं कि आकाश यहाँ पे आएँ, हम चाह रहे हैं कि एलन यहाँ पे आएँ, हम चाह रहे हैं कि शाहीन यहाँ पर आएँ, हम चाह रहे हैं कि ग्रेविटी यहाँ पे आएँ, MS एकेडमी आए, इंडिया की और टॉप की जो एकेडमीज़ हैं, हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी क्लासेस को शुरू करें, कोचिंग को शुरू करें, ताकि यहाँ के बच्चों के अंदर भी एक और हौसला और उमंग हो। और हम यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को आधा पेट खाएं, एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, एक्सीलेंसी उनके अंदर पैदा करें, ताकि वो हमारे देश को और आगे ले जाने में एक किरदार अदा कर सकें। सर अक्सर देखा गया है कि दिल्ली में जो बड़े बड़े कोचिंग कैंपस हैं, वहाँ पे उनको बच्चों को 2 लाख 1.5 लाख इस तरह की फीसें देनी होती है। तो यहाँ के लिए क्या है ताकि सर एक गरीब घर का लड़का भी अपने सपने? हमें यहाँ पर जो कोचिंग ख़ास तौर से जो शिबली RCA में कोई पैसा उन्हें नहीं देना है, बस उन्हें क्वालिफ़ाई करना है, टेस्ट को क्वालिफ़ाई करना है। सिर्फ उन्हें जो फूड का, खाने पीने का और रहने का पैसा देना है, बाकी उन्हें कोई पैसा देना नहीं है। हम उनके ऊपर ख़र्चा करने के लिए और आज़मगढ़ के लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद दानिश, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, CA मोहम्मद नोमान, हसीन नोमानी, जावेद सगीर, डॉक्टर अकील अहमद, तौकीर शेरवानी समेत आजमगढ़ के तमाम लोग मौजूद रहे।